Hello my lovely people, I welcome you all on my YouTube channel Cosmic Channel RG111 guys। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं और कर रहे हैं अच्छा अपनी लाइफ में और हमेशा रहते हैं पॉजिटिव, ताकि आप जो हो अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी अटैक कर सको। तो गाइस यहाँ देख रहे हैं आप 2 पाइल मैंने रखे हैं। तो आज हम पिका कार्ड रीडिंग यहाँ पर करने वाले हैं और पिका कार्ड रीडिंग का जो आज का टॉपिक है वो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और आप जानना चाहते हो कि क्या ये इंसान आपके लिए ठीक है, सही इंसान है, तो यही आज हम जानने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। तो 2 कार्ड हैं यहाँ पर, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द वर्ल्ड, और आप इंट्यूटिवली इन दोनों में से जो भी आपको अपनी तरफ आकर्षित करता है वो कार्ड अपने लिए चुन लें और उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं क्या वो इंसान आपके लिए सही इंसान है या नहीं। ओके, तो यह कार्ड नंबर 1 और यह कार्ड नंबर 2 द वर्ल्ड। और आप ले लीजिए अपना टाइम और डिसाइड कर लीजिए कि कौन सा कार्ड आपको अपनी तरफ खींच रहा है और फिर हम शुरू करेंगे आपकी रीडिंग। ओके, आई होप गाइस आपने जो है अब तक कार्ड का सिलेक्शन कर लिया होगा। तो जिन्होंने भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पर चुना है तो सबसे पहले हम उन्हीं के साथ जो है यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये इंसान सही इंसान है जो जिसके साथ भी आप इस समय रिलेशनशिप में हैं। और हमेशा की तरह आपने रहना है पॉजिटिव एनर्जीज में। और ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस और सभी साइन, सभी एलिमेंट्स एंड सभी जेंडर्स के लिए है और टाइमलेस भी है। अगर जब भी आपको ये रीडिंग मिले कोई ना कोई गाइडेंस, कोई ना कोई हेल्प आपको डेफिनेटली इस रीडिंग से यहाँ पर मिलेगी। ओके, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। ये सब जो है वो मोटिवेशन देते हैं। तो पहला कार्ड यहाँ पर है द हर्मिट, 4 of swords, page of pentacles, Ten of swords। तो रिलेशनशिप की हालात मुझे दिख रही है काफ़ी ख़राब यहाँ पर चल रही है गाइस। हो सकता है आप नो कम्युनिकेशन, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी हो। 8 of wands यहाँ पर आया है, 8 of cups, 6 of cups, 7 of cups। तो वाटर साइन एंड एयर साइन बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है। 5 of wands, बॉटम में है हमारे पास 2 of swords। तो चलिए सबसे पहले आपको मैं यहाँ पर साइन और एलिमेंट बता दूँ। तो वाटर साइन है पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क एंड वृश्चिक राशि। फायर साइन भी हमारे पास है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। उसके अलावा है यहाँ पर एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। व्हील ऑफ फॉर्च्यून के कार्ड्स है एरीज, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस यहाँ पर गाइस। और द हर्मिट के कार्ड से वर्गो जो है एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। ओके, अर्थ साइन यहाँ पर, सॉरी अर्थ साइन भी यहाँ पर है। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि भी यहाँ पर प्रेजेंट है। तो सभी साइन, सभी एलिमेंट्स मौजूद हैं यहाँ पर, लेकिन साइन और एलिमेंट से ज़्यादा जो है आपको ध्यान यहाँ पर देना है रीडिंग के ऊपर। ओके, तो चलिए बात करते हैं आपके रिलेशनशिप की। इससे पहले कि मैं आपको आपके सवाल का जवाब बताऊं कि क्या ये इंसान आपके लिए ठीक है या नहीं है, तो आपके रिलेशनशिप की सबसे पहले बात यहाँ पर कर लेते हैं। तो रिलेशनशिप में जैसे कि मैंने बताया ही था कि काफ़ी जो है चैलेंजेस का सामना शायद आप कर रहे हैं और काफ़ी लड़ाई झगड़ा, आर्ग्यूमेंट भी आप दोनों के बीच में हुए हैं। एक तरीके से नो कम्युनिकेशन, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन यहाँ पर चल रही है और आप एक तरीके से अपने आप को चीटेड यहाँ पर महसूस करते हो। आपको लगता है कि आपके पर्सन ने आपको
आपको जो है वो धोखा दिया है, आपसे झूठ बोला है, आपके साथ विश्वासघात किया है, आपकी पीठ में खंजर भोंका है, जबकि आपको ऐसी उम्मीद नहीं थी इस इंसान से कि ये आपके साथ धोखा करेगा, आपको चोट पहुँचाएगा, आपको दुःख पहुँचाएगा या आपके साथ किसी भी तरीके का जो है वो यहाँ पर आपके साथ जो है खेल खेलेंगे किसी भी तरीके से। लेकिन आपके साथ तो ये सब हुआ है, काफ़ी लड़ाई झगड़े हुए हैं और बहुत आपने एक तरीके से इंसान को बर्दाश्त भी बहुत किया है, उसे समझाने की बहुत कोशिश की है और आपने पूरी कोशिश की है कि आपका रिलेशनशिप जो है वो इस इंसान के साथ अच्छा हो, ये इंसान सुधरे, आप के रिलेशनशिप में जो है प्यार आए। लेकिन बहुत कोशिशों के बावजूद भी जो है कोई सुधार मुझे नहीं दिखा कि आपके रिश्ते में हुआ है। आपके प्रयासों के बावजूद भी कोई सुधार इस इंसान में नहीं हुआ, ना ही इसके बिहेवियर में हुआ और धीरे-धीरे ये चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि आपने एक तरीके से यहाँ तक पहुँच गए कि आप बर्दाश्त करने की हद जहाँ तक होती है गाइस, उससे पार ये चीज़ें जो हैं वो निकल गई और तब आपने आखिरकार ये फ़ैसला कर लिया कि आपने अपनी तरफ से तो बहुत कुछ इस रिश्ते को दे दिया, अपने पर्सन को समझाने के लिए आपने हर संभव प्रयास जो है वो यहाँ कर लिया। लेकिन तभी भी जो हालात है वो सुधरे नहीं, तो आपने फिर एक तरीके से अपने आप को और इस रिश्ते को जो है वो यहाँ पर सरेंडर कर दिया है डिवाइन को, आपने उनके हवाले इस रिलेशनशिप को कर दिया और उसके बाद जो हो आप खुद से इस रिश्ते को छोड़कर यहाँ पर चले गए हो। तो नो कॉन्टैक्ट मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, काफ़ी लंबे टाइम से जो है यहाँ पर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप है, कोई बातचीत नहीं हो रही है, ना आपकी तरफ से कोई बातचीत हो रही है, ना उनकी तरफ से कोई यहाँ पर किसी तरीके का कम्युनिकेशन यहाँ पर दिखाई देता है। लेकिन आपकी अगर बात करें तो आप बहुत ही समझदार, मैच्योर इंसान हो, आप रिलेशनशिप को समझने वाले इंसान हो, आप जज़्बातों को समझने वाले इंसान हो, आप इमोशंस को समझने वाले इंसान हो और आपको ये लगता है कि आप के साथ ऐसा क्यों हुआ है, क्यों आपको जो है रिश्ते में धोखा यहाँ पर मिला है, आपके साथ चीट हुआ है, लड़ाई झगड़े हुए हैं। तो आप लेकिन फिर भी जो हो एक तरीके से होपफुल यहाँ पर नज़र आते हो, आपको लगता है कि अ, चाहे कितनी भी तकलीफ़ें आपने रिश्ते में झेली हैं, सही हैं, आप मूव ऑन भी कर गए हो, आपने रिश्ता भी छोड़ दिया, लेकिन आपने अभी तक उम्मीदें नहीं छोड़ी हैं इस रिश्ते से। आपने इस रिश्ते को जो है यहाँ पर डिवाइन के हवाले कर दिया है और आप ये सोच रहे हो कि जो भी बेस्ट है, जो भी सबसे बेहतर है, वो डिसीज़न जो है वो डिवाइन ही यहाँ पर आपके लिए लेंगे और आपको पूरी उम्मीद है कि ये रिश्ता जो है वो कहीं न कहीं इसमें छोटी-सी भी चाहे उम्मीदें क्यों ना हो, इसके ठीक होने की, आपके पर्सन के ठीक होने की तो जो है वो यहाँ पर हो। अगर आप देखें तो यहाँ पर द हर्मिट के साथ-साथ द व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी ये आया है, जो दिखाता है कि अ, बेशक इस समय आपकी लाइफ में बहुत सारी परेशानियाँ चल रही हैं और आप एक तरीके से अलग भी उनसे हो गए हो और आपने जो है एक तरीके से डिवाइन को या यूनिवर्स को कह लीजिए कि आपने रिश्ते का हवाला दे दिया है कि आप उनको जो है अब ये सोचते हो कि वही जो है सही डिसीजन ले। तो उन्होंने यहाँ पर डिसाइड यही किया है गाइस कि इम्प्रूवमेंट आने वाले टाइम में आपके रिलेशनशिप में यहाँ पर दिखेगा और जो भी कन्फ्यूजन आपको रही है कि क्या आपको करना चाहिए इस रिश्ते के साथ, क्या ये सही इंसान है, क्योंकि आपने अब तक कुछ भी अच्छा जो है इस रिलेशनशिप में नहीं देखा है और आप एक तरीके से कंफ्यूज भी दिखते हो कि क्या करना चाहिए, क्या आपको अभी भी इस इंसान के साथ रहना चाहिए, इसके साथ इसका इंतज़ार करना चाहिए, इस कोई होप आपको इस रिश्ते में रखनी चाहिए या फिर आपको हमेशा के लिए इस इंसान को छोड़ के चले जाना चाहिए। तो कंफ्यूज आप भी मुझे यहाँ दिखाई देते हो, चाहे बेशक आप होपफुल हो, आपने सरेंडर कर दिया है अपना रिलेशनशिप डिवाइन पर और आप चाहते हो कि कोई ना कोई रोशनी की किरण आपके रिलेशनशिप में यहाँ पर आए, दिखे, लेकिन खुद भी आप कंफ्यूज यहाँ पर देखते हो कि आपको खुद ही नहीं पता है कि आपको आगे कहाँ जाना है, कि क्या आप उनके साथ रहो या उनको छोड़ दो और आप सोच रहे हो कि क्या सही डिसीजन होगा ये उनके साथ रहने का या फिर उन्हें छोड़ देने का, या फिर ये सही इंसान है आपकी लाइफ में। तो गाइज़ बात करें इस इंसान की तो ये इंसान मुझे लगता है कि इस समय काफ़ी सारी समस्याओं के साथ यहाँ पर गुज़र रहा है और इसका जो भी बिहेवियर है वो ऐसे ही नहीं है। 6 ऑफ कप्स की अगर बात करें तो आपके साथ इनका बिहेवियर जो है वो एकदम से जो है वो ख़राब नहीं हुआ है, धीरे-धीरे ही ख़राब हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ये दिखता है कि आपने काफ़ी अच्छा टाइम भी एक-दूसरे के साथ बिताया है, काफ़ी खुश आप दोनों एक-दूसरे के साथ रहे हो। जो है एक खूबसूरत रिलेशनशिप भी आपने देखा है, ऐसा नहीं है कि हमेशा उन्होंने आपके साथ लड़ाई झगड़ा किया हो या आप
आपको धोखा दिया हो, आपसे झूठ बोला हो या आपको परेशान किया हो, ऐसा भी नहीं है। आपने अच्छा टाइम भी इस इंसान के साथ बिताया है, जिसकी वजह से इस समय आप कन्फ्यूज़ हो कि रिश्ते में अच्छा टाइम भी आपने देखा है और अब खराब टाइम भी आप देख रहे हो, तो क्या करना चाहिए? क्या सही इंसान है इस समय ये आपकी लाइफ़ में? तो अगर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का हवाला यहाँ पर दे गाइस, और साथ में यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की भी बात करें तो ऑप्शंस आपकी लाइफ में भी काफ़ी सारे हैं और ऑप्शंस आपके पर्सन की लाइफ में भी काफ़ी सारे हैं। और जैसे कि मैंने बोला, थोड़ा स्ट्रगल आपके पर्सन डेफिनेटली अपनी पर्सनल लाइफ में यहाँ पर कर रहे हैं। हो सकता है कि फाइनेंशियल लाइफ उनकी जो है वो ठीक नहीं चल रही है, जो कि एक वजह हो सकती है उनके इस बिहेवियर की, जहाँ पर वो आपको परेशान कर रहे हैं, आपको झूठ बोल रहे हैं, आपका दिल दुखा रहे हैं, आपके साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, आपके साथ बिना वजह बहस हो रही है। और या फिर ये भी हो सकता है कि जो भी जॉब या बिज़नेस वो करते हैं, उनमें वो अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जो भी है, यहाँ पे एक फाइनेंशियल जो है वो डिफ़िकल्टी उनकी लाइफ़ में मुझे यहाँ दिखाई देती है। लेकिन ये इंसान जो है अपने ऊपर, अपनी मेहनत पर जो है भरोसा करने वाला इंसान है। इसके कुछ सपने हैं, कुछ ड्रीम्स हैं अपनी फाइनेंशियल लाइफ़ को लेकर, तो ये उन पर इस समय फ़ोकस बनाए हुए है। हो सकता है कि कि जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम इसकी लाइफ में चल रही है, उनकी वजह से इसका फोकस जो अपनी लव लाइफ या रिलेशनशिप से हट गया है। और अब इसे ये लगता है कि पहले मुझे जो है अपने फाइनेंसेस को ठीक करना है, अपने जो भी रुपए पैसे की तंगी चल रही है उसे ठीक करना है, अपने जॉब और बिजनेस में अगर परेशानियां झेल रहे हैं तो उसे पहले ठीक करना है। तो अभी इनका फोकस जो है आपसे और इस रिश्ते से हटकर जो है अपने ऊपर लग गया है, अपने जॉब पर, अपने बिजनेस पर, अपने काम पर लग गया है। पहले ये रुपए पैसे कमा लेना चाहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बन जाना चाहते हैं फाइनेंशियली, तभी जो है ये इस इंसान की लाइफ में जो है थोड़ा चेंज आएगा। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी आपकी रिलेशनशिप में, आपकी लाइफ में यहाँ पर चेंज लेकर आएंगे और वापस से आपका रिश्ता जो है यहाँ पर ठीक होगा। फिलहाल की एनर्जीज देखें तो डेफिनेटली काफ़ी ख़राब एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आई हैं। और जहाँ तक इस इंसान की बात करें तो ये इंसान ख़राब नहीं है, बस कुछ परिस्थितियाँ हैं इसकी पर्सनल लाइफ की, जिसकी वजह से जो है ये मजबूरी में, या कह लीजिए कि जब हम परेशान होते हैं और हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा होता तो हम कुछ उल्टे सीधे डिसीजन ले लेते हैं। तो ऐसा ही कुछ शायद इसके साथ भी हुआ है कि जो भी इसकी लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ चल रही हैं, परेशानियाँ चल रही हैं, उनके चलते शायद इसने आपके साथ कुछ मिसबिहेव किया हो, आपके साथ जो है किसी तरीके का लड़ाई झगड़ा इसने कर लिया हो, या बहस आपसे हो गई हो और फिर इसने आपको कुछ ना कुछ गलत भी बोल दिया होगा। ऐसा भी हो सकता है, जिसने आपका दिल दुखाया है, आपको चोट पहुँचाई है। लेकिन ये इसकी परिस्थितियाँ हैं जो इसको ऐसा करने की वजह से ये मजबूर हो रहा है। लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो हो थोड़ा पेशेंस यहाँ पर रखो, और अगर आपने उम्मीद रखी है और ईश्वर पर अपना ध्यान केंद्रित किया, उनको सरेंडर किया है, तो यकीन रखिए कि इस रिश्ते में बदलाव आएगा। आपके पर्सन भी बदलेंगे। और जहाँ तक बात करें इस इंसान की, तो ये एक सही इंसान है, जस्ट की परिस्थितियाँ जिसे कहते हैं कि परिस्थितियों का मारा इंसान है। तो अभी इसको थोड़ा-सा अपने ऊपर फोकस करने दीजिए। और जहाँ तक बात है कम्युनिकेशन की, तो आप अपनी तरफ से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, या फिर कुछ समय के बाद डेफ़िनेटली ये इंसान आपसे बात करेगा। तो बातचीत डेफ़िनेटली आप दोनों की दोबारा से होगी। अगर अब बातचीत नहीं हो रही है तो कम्युनिकेशन डेफ़िनेटली आप दोनों के बीच में होगा। और ये हो सकता है खुद से भी आगे बढ़कर आपके पास आएँ, आपसे अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी माँगे और आपको शायद बताएँ कि क्या परेशानियाँ इनकी लाइफ़ में चल रही है, जिसकी वजह से इनका बिहेवियर ऐसा हो गया है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए हैं। तो आप जो हो इन्हें माफ़ कर दीजिएगा। ये लेकिन क्या करना है आगे, आपको माफ़ करना है या चांस देना है, तो आपके ऊपर है। लेकिन यहाँ पर यही है कि हाँ, रिलेशनशिप की अगर बात करें तो ये एक इंसान तो अच्छा है, दिल का सही इंसान है, और रिश्ते में तो आपके यहाँ पर इम्प्रूवमेंट डेफ़िनेटली आएगी। और परिस्थितियाँ भी आपके साथ-साथ जो है इस व्यक्ति की भी जो है लाइफ़ में परेशानियाँ चल रही हैं वो ठीक होंगी। इनको जो है और जो है ऑप्शंस मिलेंगे अपने जॉब और बिज़नेस में, तो ये आगे भी प्रगति करेंगे और आगे इनका जो है फाइनेंशियल अगर जो भी परेशानी चल रही हैं वो दूर होंगी। तो
ओवरऑल चीज़ें यहाँ पर यही निकल कर आई हैं गाइस कि हाँ, ये इंसान जो है वो ठीक इंसान है और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट कि थोड़ा-सा इंतज़ार करने की ज़रूरत है। इन पर जो है थोड़ा ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, आपको यूनिवर्स पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। तो बदलाव आपके रिलेशनशिप में यहाँ पर होगा और जो है ये इंसान आपके पास वापस आएँगे और आपसे माफ़ी भी यहाँ पर जो है वो माँगेंगे। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा-सा और क्लैरिफ़ाई करते हैं कि और क्या कुछ यहाँ पर आपके रिश्ते में आगे जो है वो होने की संभावनाएँ हैं। सॉरी गाइस। चलिए जो कार्ड अपने आप निकल कर आए हैं इन्हें ही देख लेते हैं। तो पहला कार्ड यहाँ पर आया है मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। तो आप अगर मेंटली परेशान हो अपनी रिलेशनशिप की वजह से, तो आप मेडिटेट कीजिए और आप अपनी लाइफ में और अपने जीवन में जो है वो यहाँ पर सुधार देखेंगे, थोड़ा सा रिलीफ आपको मिलेगा यहाँ पर। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर आया है द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस। तो हो सकता है थोड़ी सी और परेशानियाँ आपको आने वाले टाइम में अपने रिलेशनशिप में झेलनी पड़ जाएँ, लेकिन आपका कम्युनिकेशन डेफ़िनेटली होगा और आने वाले टाइम में, आने वाले फ्यूचर में आपको बदलाव दिखेगा। लेकिन थोड़ा-सा और टफ़ जो है ये साइकिल आपके लिए हो सकता है। तो आपको भी जो है थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, आपको गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है और खुद से किसी भी तरीके से आपको बहस करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आप सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब कर लेंगे। अगर आपके पर्सन किसी भी तरीके से आपसे कम्युनिकेट करते हैं और आप दोनों के बीच में कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए जहाँ आपको बहस की ज़रूरत पड़ जाए, तो आप बहस मत कीजिए, आप शांत रहिए ताकि आपके लव लाइफ की सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब यहाँ पर ना हो। तो यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। तो आपको देखना है कि आपको रिलीज़ क्या करना है, आपको क्या आपने इस इंसान को जाने देना है, इनको रिलीज़ करना है, या आपकी लाइफ में, आपकी रिलेशनशिप में जो नेगेटिविटी आई है उसे रिलीज़ करना है, या फिर अगर आपके मन में, दिल में कहीं कोई एंजाइटी है, आपने उसको रिलीज़ करना है। तो जो भी चीज़ आपको परेशान कर रही है, आपने उसको यहाँ पर रिलीज़ कर देना है, ये कहना है यहाँ पर डिवाइन का। और बॉटम में अगर आप देखें तो यहाँ पर कार्ड आया है सरेंडर टू द डिवाइन, और यहाँ पर भी आपने डिवाइन को सरेंडर किया है। तो डिवाइन यहाँ पर यही कह रहे हैं कि अगर चैलेंजेस आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ के साथ साथ आपकी लव लाइफ में चल रहे हैं, आपके रिलेशनशिप में चल रहे हैं, तो आप इन चीज़ों को डिवाइन के हवाले कर दीजिए। ट्रस्ट द डिवाइन की वो जो भी निर्णय आपके रिलेशनशिप में लेंगे वो सबसे बेस्ट डिसीजन ही यहाँ पर होगा। तो डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए, परेशान मत होइए, ये रिलेशनशिप जो है वो ठीक होगा और ये इंसान भी जो है वो सही इंसान है आपके लिए, गलत नहीं है। हालांकि आपने इसके साथ रहना है या आपको आगे बढ़ जाना है, ये डिसीजन आप ले लीजिए, क्योंकि इस समय जो भी परेशानियां चल रही हैं आपकी रिलेशनशिप में वो आगे जाकर और बढ़ने वाली हैं। तो थोड़ा सा मुश्किल समय जो है वो आने वाले टाइम में आपको देखना पड़ सकता है। तो आप थोड़ा पेशेंस रखिए, मेडिटेट कीजिए, डिवाइन पर ट्रस्ट रखिए, उनको सरेंडर कर दीजिए और वेट कीजिए, पेशेंस रखिए कि आपका जो भी रिश्ता इस समय ख़राब स्थिति में चल रहा है वो आने वाले टाइम में जो है वो ठीक होगा। थोड़ा टाइम इसमें लग सकता है, हो सकता है 7 से 8 महीनों का टाइम भी इसमें लग जाए। तो आप देख लीजिए कि क्या आप वेट करना चाहेंगे यहाँ पर या नहीं। हालांकि परिस्थितियों का मारा ये इंसान है, इतना ख़राब खुद से इंसान ख़राब नहीं है, दिल का ख़राब नहीं है, ठीक ठाक ये इंसान है। लेकिन हाँ, जो भी इस समय इसकी सिचुएशन चल रही है उसने इसको जो है थोड़ा परेशान यहाँ पर किया हुआ, जिसकी वजह से ये थोड़ा वियर्ड बिहेव यहाँ पर कर रहे हैं। तो इंसान ठीक है ये, और आगे जो है आपका रिश्ता ठीक यहाँ पर होगा। थोड़े चैलेंजेस डेफिनेटली आपको देखने पड़ेंगे, तो उसके लिए आप तैयार रहिए और हर नेगेटिविटी को आप रिलीज़ कर दीजिए और सरेंडर कर दीजिए डिवाइन पर, ताकि वो आपको जो है वो सही जो आपके लिए है वो आपको दे सके। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग। और चलिए अब शुरू करते हैं नेक्स्ट कार्ड के साथ। थैंक यू। चलिए पाइल नंबर 2 आपके साथ शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि जिस किसी भी इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में हो, क्या वो सही इंसान है आपके लिए, रिगार्डलेस ऑफ क्या सिचुएशन चल रही है इस समय आपके रिलेशनशिप में।
आपकी लव लाइफ में। ओके, तो आपने रहना है पॉजिटिव गाइस, ताकि आप जो हो वो पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी लव लाइफ में जो हो यहाँ पर अट्रैक्ट कर पाओ। ओके, Eight of Swords, the Emperor, Page of Swords, Knight of Swords, Queen of Pentacles, Temperance, Nine of Cups, Ten of Wands, Ace of Wands and the Sun in the bottom. Okay, तो चलिए पहले आपको मैं साइन और एलिमेंट यहाँ पर बता दूँ गाइस। तो हमारे पास वाटर साइन है पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क एंड वृश्चिक राशि। फायर साइन भी यहाँ पर है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। हमारे पास इसके अलावा है एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। द एम्परर के कार्ड से यहाँ पर एरीज जो है एक स्ट्रॉन्ग कार्ड जो है वो निकल कर आया है। उसके अलावा द टेम्परेंस के कार्ड से सेजिटेरियस स्ट्रॉन्ग है। द वर्ल्ड के कार्ड से यहाँ पर है हमारे पास एरीज, लियो, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो। ओके, तो ये हैं साइन और एलिमेंट्स। तो आपने क्या करना है गाइस, साइन और एलिमेंट से ज़्यादा ध्यान देना है रीडिंग पर। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो रीडिंग जो है वो आपकी है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या ये इंसान आपकी लाइफ में जो भी जिस किसी के साथ भी आप रिलेशनशिप में हो वो सही है आपके लिए या नहीं है। तो पहले आपके रिलेशनशिप का स्टेटस यहाँ पर देख लें, देखिए कि क्या चल रहा है आपके रिश्ते में। तो रिश्ते की अगर बात करें गाइस, तो यहाँ पर एक तरीके से ये इंसान थोड़ा सा मैच्योर इंसान मुझे दिखाई देता है। काफ़ी जो है ऐसा इंसान है, अपने जज्बातों को बहुत जल्दी से बयां करने वाला इंसान नहीं, अपने दिल की बातों को अपने दिल में रखने वाला इंसान है। काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो फॉलो करने वाला इंसान दिखाई देता है। हो सकता है किसी अच्छे पद पर भी ये इंसान काम करता हो, किसी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में हो, किसी अथॉरिटेटिव जॉब में हो, जो भी है, लेकिन एक अथॉरिटी इस इंसान के पास है यहाँ पर है। और ये बहुत ही अच्छा जो है एक तरीके से जजमेंट देने वाला इंसान है। जब भी बात कोई डिसीजन लेने की आती होगी या फिर किसी भी तरीके का डिस्कशन जब किसी को अपनी लाइफ में करना पड़ता हो, तो डेफिनेटली इनको इनके व्यूज़ को जो है वो कंसीडर डेफिनेटली किया जाता होगा। तो इनसे बातचीत डेफिनेटली की जाती होगी यहाँ पर, और लोग भी इनको जो है काफ़ी आदर के साथ देखते होंगे यहाँ पर। काफ़ी इनकी रिस्पेक्ट जो है वो मुझे दिखाई देती है इनके जॉब में, या जो भी इनका करियर है, अगर बिजनेस करते हैं तो उसमें, अगर जॉब करते हैं तो उसमें, जो भी ये काम करते हैं उसमें काफ़ी एक रिस्पेक्टेड इंसान जो है वो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, जिसके पास जो है एक अच्छी पोजीशन है यहाँ पर। अब बात करते हैं कि चल क्या रहा है इस इंसान की लाइफ में जिसकी वजह से आप परेशान हो, या आपका रिलेशनशिप आपको में आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और आप यह जानना चाहते हो कि क्या ये सही इंसान है या नहीं है आपकी लाइफ में। तो इसकी लाइफ में कुछ परेशानियाँ हैं अपनी फैमिली को लेकर, अपनी फैमिली लाइफ को लेकर, जहाँ पर हो सकता है कि ये एक अकेले जो है इंसान है अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठाने वाले, और इनको जो है काफ़ी मेहनत
तो करने वाला इंसान है और अपनी पर्सनल लाइफ के साथ-साथ ही अपनी लव लाइफ को भी मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन परिवार की ज़िम्मेदारियाँ इतनी ज़्यादा इसके सर पर हैं कि बहुत कोशिशों, बहुत मेहनत के बाद भी जो है ये दोनों के बीच में एक तरीके से तालमेल यहाँ बिठा नहीं पा रहा है। एक बैलेंस जो है वो बिठाने में यहाँ पर नाकामयाब यहाँ पर ये दिखता है इंसान, और शायद यही वजह है कि कभी-कभी ये कन्फ्यूज़ भी हो जाते हैं कि क्या आपको महत्व देना चाहिए, आपके साथ रिश्ते को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, या फिर अपनी परिवार की ज़िम्मेदारी को जो है इन्हें निभाना चाहिए। और जब भी बात अगर कभी कमिटमेंट की या शादी की आती है तो वहाँ पर ही इंसान डर जाता है, सहम जाता है और यही सोचने लगता है कि अभी मुझ पर जो है अपने परिवार की ज़िम्मेदारियाँ, अपनी फैमिली की ज़िम्मेदारियाँ हैं, उन्हें मैं पहले ठीक से निभा पाऊँ, उसके बाद ही आपके साथ रिश्ते के बारे में कुछ सोचूँ। हालाँकि बात करें इस इंसान की तो काफ़ी कमिटेड इंसान मुझे दिखाई देता है। जैसे कि मैंने बोला, एक रूल्स रेगुलेशन फ़ॉलो करने वाला इंसान है, एक समझदार इंसान है, जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, एक अच्छा जॉब भी ये करते हैं। लेकिन इनको जो है अभी क्लैरिटी चाहिए यहाँ पर, और क्योंकि इनके पास जो है यहाँ पर रिलेशनशिप के साथ-साथ अपनी परिवार की ज़िम्मेदारियाँ भी हैं, और ये चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जो है इनकी जो भी ज़िम्मेदारियाँ हैं उनसे ये ठीक तरीके से जो है वो हैंडल करने के साथ-साथ आपके साथ भी अपने रिश्ते को जो है वो आगे बढ़ा पाएँ। लेकिन परिवार की ज़िम्मेदारियों के चलते शायद कभी-कभी आपको इग्नोर करते होंगे, आपसे बातचीत नहीं करते होंगे, आपके फ़ोन कॉल्स या आपके टेक्स्ट को जो है वो रिप्लाई नहीं कर पाते होंगे, या शब्द कभी आप उनसे मिलने के लिए बोलते होंगे तो शायद नहीं आ पाते होंगे, क्योंकि उनके पास और बहुत सारी चीज़ें हैं अपनी पर्सनल लाइफ में करने के लिए, और जिसकी वजह से कभी-कभी आप भी शायद ये सोचते होंगे कि आप कैसे इंसान के साथ रिश्ते में हो जिसके पास ईश्वर का दिया सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो फिर क्या वजह है कि ये मुझसे बात नहीं करते या मुझसे मिलते नहीं हैं, कभी अजीब बिहेवियर करते हैं, क्या क्या है एग्ज़ैक्टली इस इंसान के दिल दिमाग में चल रहा है। और आप बहुत कोशिश करते हैं इनको डिग आउट करने की, इनके हालात जानने की, इनके दिल की बातें जानने की, लेकिन ये इंसान, जैसे कि मैंने बोला, बहुत ज़्यादा जो है अपने दिल को, अपने जज़्बातों को जो है वो ओपनली कहने वाला इंसान नहीं है। जज़्बाती बहुत है, इमोशनल बहुत है, लेकिन वैसा इंसान है ये कि बहुत जल्दी से अपनी दिल की बातें सबके सामने रखने वाले नहीं हैं। अपने दिल के अंदर जो भी चल रहा होगा वो झेलने वाला इंसान है। इनको ऐसा लगता है कि अगर मेरी लाइफ़ में परेशानियाँ हैं तो उससे मुझे किसी दूसरे इंसान को परेशान नहीं करना है, मैं खुद से निपट लूँगा या खुद से निपट लूँगी। मुझे वो जो है ऐसा नहीं करना है कि सारी दुनिया को जाके मैं बताऊँ कि मेरी लाइफ़ में ये परेशानियाँ चल रही हैं, मेरी लाइफ में ये दिक्कतें चल रही हैं। ऐसे इंसान ये बिल्कुल नहीं दिखते हैं, क्योंकि मैच्योर हैं, इसीलिए ये अपने डिसीज़न खुद से लेना चाहते हैं और खुद से हर परिस्थितियाँ, चाहे जो भी चैलेंजेस इनकी लाइफ में आ रहे हों, उनको खुद से हैंडल करना चाहते हैं और करते भी हैं ये। ऐसा नहीं है कि नहीं करते। तो एक मज़बूत इंसान यहाँ दिखाई देता है, इमोशनली जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाई देते हैं इंसान। जज़्बाती जो हैं वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि अपने आप को दूसरे के सामने खुलकर अपने दिल की बातें रखे। तो बहुत सारी चीज़ें अपने दिल के अंदर, अपने अंदर दबा कर रखने वाला इंसान है। तो मैच्योर इंसान तो डेफ़िनेटली है ही, और इसको यहाँ पर ईश्वर पर भी यकीन है कि अगर इस समय अपनी परिवार की ज़िम्मेदारी को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं तो टाइम आएगा जब ये ज़िम्मेदारियाँ या जो भी परेशानियाँ इनकी चल रही हैं, इनकी पर्सनल लाइफ की, वो ठीक होंगी। एक मैनिफेस्टेशन इनका है कि इनकी लाइफ में जो है आप अगर आए हो तो एक प्यार लेकर, एक खुशी लेकर इनकी लाइफ में आए हो, और वो आपको अपनी लाइफ से कहीं जाने नहीं देना चाहते। एक बहुत अटैचमेंट जो है आप दोनों का एक दूसरे के साथ है, बंधन जो है आप दोनों का एक बहुत ही प्योर एक सोल कनेक्शन है यहाँ पर, और आपको बहुत अपने दिल के करीब महसूस करते हैं। और एक तरीके से अगर वो कभी सोचे भी कि आपसे दूर जाएं तो वो चीज़ इन्हें जो है वो डराती है कि आप कहीं इनको गलत ना समझ लें। कभी आपसे अगर बात नहीं करते तो आप इनको गलत तरीके से ना ले लें, तो ऐसा भी ये कहीं-कहीं मन में सोचते हैं। और आप तो इनके लिए एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो, एक ऐसे इंसान हो जिसकी आने से इनकी लाइफ में खुशियाँ आई हैं, और आपको ये एक क्वीन की तरह ही देखते हैं। ऐसा एक इंसान जो खूबसूरत है दिल से, जो खूबसूरत है अपने चेहरे से, और साथ ही साथ जिसके पास लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है। आपको एकदम एक अपने दिल की एक तरीके से रानी या राजा की तरह ही जो है वो देखते हैं, और उन्हें यकीन है कि
उनका जो मैनिफेस्टेशन है अपनी लाइफ में के लिए और आपके लिए वो एक दिन पूरा होगा। एक नई रोशनी जो है उनकी लाइफ में आएगी, एक नई शुरुआत वो आपके साथ देखते हैं और सोचते हैं कि डिवाइन उनको जो है हेल्प यहाँ पर करेंगे। और ये जो वर्ल्ड है ये आप दोनों का एक दूसरे के साथ है और आप जो हो कहीं एक दूसरे से दूर यहाँ पर नहीं होने वाले हो, एक दूसरे के साथ यहाँ पर जो हो वो रहने वाले हो। तो यहाँ पर मैं ये कह दूँगा इसकी यस, ये इंसान एक सही इंसान है। तो आपको किसी भी तरीके का डाउट अपने मन में इस इंसान को लेकर नहीं रखना है। इनको जो है आपने जिस तरीके से ये है एक इंसान, एक मैच्योर इंसान है, तो उन पर ट्रस्ट भी आपको रखना है। इनकी जो भी पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ हैं उन्हें इन्हें निभाने दीजिए और आपके साथ भी ये कभी गलत नहीं करेंगे। आपके साथ हमेशा जो है वो न्याय करेंगे और आपसे कभी दूर नहीं जाएँगे। और आपको भी ये चाहते हैं कि आप इन्हें समझो, इन्हें थोड़ा टाइम दो, थोड़ा स्पेस दो। और आपके लिए जो है फ्यूचर में भी इन्होंने काफ़ी कुछ सोचा हुआ है आपके साथ। अपना फ्यूचर जो है वो आगे ये इंसान यहाँ पर देखते हैं। और बॉटम में भी हमारे पास जो है वो द सन का कार्ड आया था, जो दिखाता है कि रिलेशनशिप में रोशनी आएगी, सन आएगा। तो आपका रिश्ता इस समय कोई बहुत ख़राब नहीं चल रहा है, बस छोटे मोटे चैलेंजेस यहाँ पर हैं। तो उनका सामना आप कर लोगे और आपके पर्सन भी यहाँ पर कर ही रहे हैं। और आप दोनों का रिश्ता जो है खूबसूरत रिलेशनशिप यहाँ पर डेफिनेटली है। तो कहीं जाने वाला ये रिश्ता नहीं है। ये इंसान अपने पर्सनल लाइफ के साथ साथ आपके साथ भी जो है वो बैलेंस यहाँ पर बिठाएंगे और आपको भी पूरा न्याय यहाँ पर देंगे। आप जो हो पूरी तरीके से इन पर ट्रस्ट कर सकते हो, इन पर विश्वास रख सकते हो कि ये आपके लिए सबसे बेस्ट चॉइस यहाँ पर हैं। और डिवाइन ने खुद इन्हें आपकी लाइफ में लेकर आए हैं। तो एक अच्छा जो है वो लाइफ पार्टनर ये हो सकते हैं आपके फ्यूचर में। तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा और यहाँ पर क्या है डिवाइन का कहना आपके साथ इस रिलेशनशिप को लेकर। तो ये कुछ कार्ड्स हैं गाइस, देखते हैं इनमें क्या आया है। तो पहला कार्ड हमारे पास आया दैट सेज एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। तो मैंने आपको बताया ही है कि जो भी परिस्थितियाँ इस समय चल रही हैं, कोई चैलेंजेस आपकी लाइफ में चल रहा है तो वो चेंज डेफिनेटली होगा। और ये जो भी चेंज है वो पावरफुल चेंज ही होगा और एक पॉजिटिव चेंज ही आपकी लव लाइफ में आएगा। क्योंकि ये इंसान बहुत ही अच्छा इंसान है, एक समझदार इंसान है, तो कभी गलत नहीं करेगा, ना आपके साथ ना किसी और के साथ। नेक्स्ट सेज द आंसर यू नीड आर कमिंग। तो अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रश्न है आपका अपने रिलेशनशिप को लेकर, तो बहुत जल्द वो डाउट आपका क्लियर होगा और आपको अपने सवालों के जवाब यहाँ पर मिलेंगे। नेक्स्ट कार्ड है कम्युनिकेशन इज़ द की। अगर आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो तो बातचीत कर लीजिए। बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन जो है एक रिश्ते की बुनियाद है और आप दोनों अगर एक दूसरे से बातचीत करते रहोगे तो आपके अंदर अगर कोई भी डाउट आता है तो वो क्लियर होता रहेगा और आपको भी पता रहेगा कि आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या अगर उनकी लाइफ में कोई चैलेंजेस हैं, कोई परेशानियाँ हैं तो क्या हैं, क्यों हैं, और आप दोनों किस तरीके से उनको जो है मैनेज कर सकते हो, किस तरीके से उनसे डील कर सकते हो। तो कम्युनिकेट करते रहिए, बातचीत करते रहिए। कम्युनिकेशन गैप जो है वो नहीं होना चाहिए ताकि आप दोनों को एक दूसरे के बारे में पता हो, आप दोनों जाने कि आप दोनों की लाइफ में क्या चल रहा है और आगे क्या सोचते हैं आप या आपके पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप को लेकर। तो आपके अगर कोई प्रश्न भी हैं गाइस, कोई पूछना चाहते हैं आप उनसे, तो आप डेफिनेटली कम्युनिकेट कीजिए। अपने दिल में कोई चीज़ मत रखिए। आपको उनसे कुछ पूछना है, कोई क्लैरिटी चाहिए तो बातचीत कर लीजिए, उनसे पूछ लीजिए ताकि आपको जो है अपने सवालों के जवाब यहाँ पर मिल जाए। और पावरफुल एक्सपेक्ट कीजिए, चेंजेस जो हैं वो आपकी रिलेशनशिप में यहाँ पर आएंगे। लेकिन ये इंसान जो है वो सही इंसान है आपकी लाइफ का, इसको लेकर आपने कोई डाउट यहाँ पर नहीं रखना है। ओके, तो ये है आपकी खूबसूरत सी रीडिंग गाइस। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और मैं मिलती हूँ बहुत जल्द आप सभी से एक न्यू रीडिंग पर। तब तक आप सब रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल। हैव अ गुड डे।